नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में समस्त विद्यार्थियों एवं विद्वान फैकल्टी मेंबर्स का हार्दिक स्वागत है। यह विषय मेरे पूर्व के व्याख्यानों की श्रृंखला में पॉइजनस एवं नॉन पॉइजनस स्नैक्स के कड़ी में पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स पार्ट 2 के रूप में मैं आज आपसे मुखातिब हूँ। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको डिफरेंट मैकेनिज़म्स के बारे में डिस्कस करूँगा। पॉइजन की या वीनम की क्या क्वालिटी होती है, क्या केमिकल नेचर होती है, ये सारे बिंदु मैं डिस्कस करूँगा। जैसा कि मैंने मेरे पूर्व व्याख्यान में स्पष्ट किया था कि पॉइजनस स्नैक्स में एक महाविषैला सांप होता है जिसको वाइपर कहते हैं, रसल्स वाइपर और पिट वाइपर, और एक होता है दूसरा जो पिटलेस वाइपर होता है। तो पिट वाइपर और पिटलेस वाइपर के अगर हम सिर को देखें तो देखिए ये उसके जीभ है, जिह्वा, टंग, ये पिट है। ये जो हिस्सा है जो मैं पॉइंट करके दिखा रहा हूँ ये पिट है, ये पिट है। और जब इसके ओरल कैविटी को खोला जाता है तो ये जो इसकी मैक्सिला होती है वो इतनी फ्लेक्सिबल होती है, ये मसल्स, कि अपने मुंह को कई गुना ज़्यादा चौड़ा कर लेता है। और सांप, खासतौर से अजगर, इस विशेषता के कारण काफ़ी बड़े जानवरों को सीधा निगल लेता है, जैसे बकरियां हैं, हिरण हैं, मनुष्यों को भी निगल लेता है। तो ये इसके विष वाले दंत हैं और ये विष ग्लैंड है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये विष ग्लैंड है। ये पिट वाइपर का फोटो है, चित्र है ये पिट वाइपर का, और ये इसके स्केल्स हैं पिट वाइपर के डॉर्सल सरफेस के ऊपर। और ये पिट वाइपर का हेड वाला हिस्सा है। देखिए ये इसका हेड बहुत प्रोमिनेंट होता है, परंतु उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता जितना कि नाग का या नाजा का होता है। तो इसका हेड जो होता है लार्ज होता है, फ्लैट होता है और यूनिफॉर्म होता है, एक सा होता है, सीधा होता है। इसके ऊपर जो स्केल्स होते हैं आप ये देखिए, ये इसके स्केल्स नाजा के या क्रेब के अपेक्षाकृत बहुत छोटे होते हैं, मगर फिर भी बीच में ये जो स्केल मैंने जैसा कि पहले वाले लेक्चर में बताया था, एक बीच में ऐसा स्केल होता है डोर्सल सरफेस पर सिर के ऊपर जो कंपैरेटिवली बड़ा होता है। तो ये इसकी खास पहचान है कि ये वाइपर है और बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। इसके स्केल्स जो होते हैं कील्ड होते हैं, नोतलित होते हैं, मतलब आगे से नाव की तरह से या पतंग की तरह से, हवाई जहाज़ की तरह से या पक्षी की तरह से नोतलित होते हैं, आगे से पॉइंटेड होते हैं। स्केल्स इसके ट्रायंगुलर से होते हैं इसके स्केल्स। और सेंसर पिट बिटवीन आई एंड नॉस्ट्रिल इन पिट वाइपर, इसमें क्या होता है कि सेंसर पिट होता है आईज और नोस्ट्रिल्स के बीच में, जो कि इंफ्रारेड वेव्स को या अल्ट्रासाउंड को ये रिसीव करता है, थर्मल स्कैनर का भी काम करता है ये। तो ये सेंसर होते हैं इनके अंदर, अपने शिकार को पहचानने के लिए थर्मल रेडिएशन से ये अपने शिकार को पहचान लेता है और उसको लोकेट करता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर देखने को मिलती है। इसमें लंबा मूवेबल फैंग होता है। इसका जो फैंग होता है, फैंग अर्थात जो फन होता है, काफ़ी लंबा होता है और मूवेबल होता है, हिल डुल सकता है, बड़ा हो सकता है। रिमेंड कॉइल्ड व्हेन डिस्टर्ब्ड, बॉडी स्वेल्स, स्ट्राइक, थ्रस्ट फैंग्स एंड इंजेक्ट विनम। ये आमतौर पर कॉइल करके बैठा रहता है, कुंडली मार के बैठा हुआ होता है, और जब डिस्टर्ब किया जाता है, जब इसको हम परेशान करते हैं या ये बाधित होता है, तंग किया जाता है, एग्रेसिव किया जाता है, तो इसकी बॉडी जो होती है स्वेल हो जाती है, मोटी हो जाती है, और ये अपने फनों से झटका मार करके विष को बाहर की तरफ निकाल देता है। अब इसमें जो नॉन पॉइजनस स्नैक्स हैं हम उनके बारे में आज ख़ास तौर से बात कर रहे हैं। नॉन पॉइजनस स्नैक्स में ख़ास तौर से होता है रैट स्नैक या धामन, और दूसरा होता है पाइथन। ये बड़े कॉमन नॉन पॉइजनस स्नैक्स हैं, रैट स्नैक या धामन या जैमिन्स। इसका जूलॉजिकल नेम है जैमिन्स,
ये इंडिया के अंदर, पाकिस्तान में, श्रीलंका में और अफ़गानिस्तान के अंदर ख़ास तौर से पाए जाते हैं। इनकी बॉडी एलोंगेटेड होती है, ग्रीनिश होती है या ग्रीनिश ब्राउन होती है, वेंट्रली पेल होती है या येलो होती है। इनकी आई जो होती है लार्ज होती है, राउंडेड प्यूपिल होती है। ट्रंक इसका स्मूथ होता है, स्केल्स पैटर्न ऑफ क्रॉस बार होते हैं इसके ऊपर। ट्रंक इसका चिकना होता है, उसके ऊपर छोटे स्केल्स होते हैं और पैटर्न ऑफ क्रॉस बार से इसके ऊपर देखने को मिलते हैं। ये देखिए आप, इसका जो सिर वाला भाग है अलग से पहचान में नहीं आ रहा है, इसके बॉडी के साथ साथ कंटिन्यू होता है। तो ये रेड स्नेक के डायग्राम को हमने यहाँ दिखाया है। ये इसका सिर है, देखिए अलग से प्रोमिनेंट नहीं है, इसके बॉडी के साथ में कंटिन्यू है, मिलता जुलता है। तो ये धामन है, धामन या रेड स्नेक। इसके शार्प रिजेज होती हैं, बैकबोन के साथ साथ शार्प रिजेज होती हैं, ये वाले इसके बैकबोन के साथ साथ कंटिन्यू करते हैं। तो ये इसकी खासियत होती है। फिर इसकी टेल जो होती है लॉन्ग होती है, लंबी पूंछ होती है, जिसके 2 रोज ऑफ स्केल्स होते हैं। इसके वेंट्रल सरफेस पर स्केल्स की 2 श्रृंखला होती है, 2 लाइन होती है। और एक्टिव, एग्रेसिव, अनटेमेबल, ऑफन अटैक ऑन फेस, ये इसकी एक बड़ी बिहेवियर की ख़ास बात होती है कि ये बहुत ही सक्रिय सांप होता है। और जब इसको तंग किया जाता है, डिस्टर्ब किया जाता है, तो ये तमतमा करके चेहरे के ऊपर अटैक करता है। मनुष्य के चेहरे तक ऊंचा खड़ा हो जाता है और सीधे उसके अपनी आँख से आँख मिला करके चेहरे के ऊपर घात करता है। इसका मुख्य भोजन रैट होता है, कुछ छोटे स्नैक्स भी होते हैं। और ये चूँकि ये रैट्स को खाता है, छोटे स्नैक्स को भी खाता है, इसलिए ये किसानों का मित्र माना जाता है। इसलिए सांपों को अपने को समाप्त नहीं करना चाहिए, इनको रेस्क्यू करके दूर ले जाके छोड़ देना चाहिए, जंगल में या झाड़ियों में। इनको अनावश्यक मारना नहीं चाहिए। ये फूड चेन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये जो धामन होता है ये विविपेरस होता है, अर्थात ये बच्चे जनता है, अंडे नहीं देता है। इसको कहते हैं शिशु प्रजक या विविपेरस। ट्रीज के ऊपर ये क्लाइंब करता है, फोर्सिवली क्लाइंब करता है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ये उछल करके पहुंच जाता है, इसको कहते हैं क्लाइंबिंग। और अटैक्स लाइक विप, और जैसे किसी कोड़े से किसी को मारते हैं उस तरीके से ये अटैक करके अपने शिकार के ऊपर अटैक करता है, उसको मार देता है। और सो कॉल्ड रोप स्नैक, और इसीलिए इसको रोप स्नैक के रूप में, रस्सी वाला स्नैक के रूप में भी जाना जाता है। और ये बहुत तेज़ी से दौड़ता है, बहुत तेज़ी से तैरता है, ये इसकी खासियत होती है। बहुत अच्छा तैराक होता है, बहुत अच्छा धावक होता है। इट बाइट्स विसियसली एंड कॉइल अराउंड विक्टिम फर्मली। जैसे अजगर किसी शिकार के चारों ओर लिपट जाता है, उसी तरीके से ये भी अपने शिकार के चारों ओर लिपट जाता है और उसको ऊपर कॉइल कर लेता है और अपने शरीर से एक दुर्गंध या कॉइल ऑर्डर उत्सर्जित करता है। पाइथन की हम बात करें तो पाइथन आप ये देखिए काफ़ी बड़े होते हैं, 4-4, 5-5 मीटर लंबे होते हैं, भारी भी होते हैं, बहुत ज़्यादा वजनी होते हैं। फाउंड इन इंडिया, इंडो चाइना, ये भारत में और चाइना के अंदर पाए जाते हैं। ख़ास तौर से इनकी बॉडी लार्ज होती है, 8 से 10 मीटर तक लंबी हो सकती है और इनका वेट 125 किलोग्राम तक हो सकता है। ये ब्राउन कलर के होते हैं, रूमोडॉइड होते हैं, इनके ऊपर ये बड़े बड़े पैचेज होते हैं और डार्क ग्रे या एजेस स्पॉट्स होते हैं। कार्निवोर होते हैं, ये मांसाहारी प्राणी होते हैं, मांसाहारी रेप्टाइल हैं ये बर्ड्स को, मैमल्स को ख़ास तौर से खाते हैं। अपना इनका प्रिय भोजन बर्ड्स और मैमल्स हैं। बड़े जानवरों को भी ये खा लेते हैं, हिरण है, बकरी है, मुर्गी है, आदमी है, बच्चे हैं, इनको भी ये खा जाता है। कुत्तों को भी खा जाता है। ये विविपेरस नहीं होते हैं, ये ओविपेरस होते हैं, अंडजनक होते हैं, ये अंडे देते हैं। तो ये पाइथन की खासियत है। पाइथन के वेंट्रल सरफेस जो होती है वो ग्रीनिश होती है विद येलो ब्राउन स्पॉट्स।
ग्रीनिश होती है और फिर इसके ऊपर ये क्या होता है, ये देखिए ये येलो ब्राउन स्पॉट्स हैं इसके ऊपर, ये जो है ये येलो ब्राउन स्पॉट्स हैं दिस। तो इनके वेंट्रल सरफेस ग्रीनिश होती है और ये येलो ब्राउन स्पॉट्स इनके ऊपर देखने को मिलते हैं। इसका हेड डिस्टिंक्ट होता है फ्रॉम नेक, स्मॉल स्केल्स होते हैं। इसका हेड जो होता है वो डिस्टिंक्ट होता है, मतलब विभेदक होता है, अलग से पहचान में रहता है। इसके गर्दन से इसके हेड को आप सेपरेट करके पहचान सकते हैं। और इसके ऊपर इस डायग्राम में आप देखिए, इस फोटो में इसके ऊपर इस छोटे छोटे स्केल्स देखने को मिलते हैं, बहुत छोटे स्केल्स हैं अपेक्षाकृत पॉइजनस स्नैक्स के। ये देखिए आप बहुत छोटे स्नैक्स हैं, तो ये इसकी खासियत होती है। इसके अंदर क्लास के या स्पर्स के जो सेक्सुअल अपेंडिजेज होते हैं एनिमल्स के अंदर, उनके रूडिमेंट इनके अंदर पाए जाते हैं, अवशेष पाए जाते हैं। रूडिमेंट अपेंडिजेज ऑफ क्लास या स्पर्स आर प्रेजेंट। यहाँ ये देखिए इसके वेंट्रल सरफेस के ऊपर ये क्लाव्स हैं या स्पर्स हैं दिस, ये रूडिमेंट्री है, अवशेषी अंग है जो कि इसमें पाइथन में देखने को मिलता है। इसी तरह से इनके अंदर हम बात करें पॉइजन एपरेटस की, तो पॉइजन एपरेटस जो होता है ये इसकी लोकेशन रूट पर होती है और एंटीरियर पार्ट के अंदर होती है, अपर जॉ के अंदर। ये एंटीरियर, ये पॉइजन ग्लैंड है और ये पॉइजन डक्ट है और ये पॉइजन फैंग के अंदर जाकर के इस तरीके से कंटिन्यू करते हैं। और पॉइजन फैंग ये एक जोड़ी होते हैं, दोनों लेटरल सरफेस के ऊपर होते हैं और ये इस तरीके से पॉइजन को अपने शिकार के अंदर इंजेक्ट करने का काम करता है। तो पॉइजन डक्ट हो गई है, फिर इसके बाद में पेयर्स ऑफ फैंग्स होते हैं, एक जोड़ी पेयर्स होते हैं। और ये जो पॉइजन फैंग है ये एक प्रकार के मसल्स के द्वारा, जो इसके पीछे पॉइजन डक्ट के पीछे होती है मसल, उस मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पॉइजन ग्लैंड पुश होती है और अपने अंदर संग्रहित और सिंथेसाइज्ड जो पॉइजन होता है, वीनम होता है, उसको पॉइजन डक्ट के अंदर डाल करके और वो अपने प्रे के अंदर इस जगह ये जो फैंग है पॉइजन इसके द्वारा इजेक्ट कर देता है। तो पॉइजन एपरेटस के अंदर ये खास बात होती है। फिर अब हम बात करते हैं पॉइजन ग्लैंड की। तो पॉइजन ग्लैंड 2 सेक्स लाइक ग्लैंड होती हैं और जो कि आइदर साइड ऑफ अपर जॉ होती हैं। अपर जॉ के ऊपरी जबड़े के दोनों तरफ होती हैं। 2 जोड़ी सेक्स लाइक ग्लैंड्स होती हैं। सेक्स मतलब कोश के समान, थैले के समान ये ग्लैंड्स होती हैं जो कि दोनों तरफ, दोनों पॉइजन फैंग्स के साथ में अटैच्ड होती हैं। और ये क्या होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखने की है। ये जो पॉइजन ग्लैंड होती है, वीनम ग्लैंड होती है स्नैक्स के अंदर, ये मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड होती है। क्या होती है? ये मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड होती है। ये याद रखने का, ये कॉम्पिटिशन्स में और सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर इनके अंदर इनकैप्सुलेटेड विद फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। मतलब ये जो पॉइजन ग्लैंड होती है ये तंतुमय योजी ऊतक के द्वारा घिरी हुई होती है और एक मसल का निर्माण करती है, कवर्ड विद द कंस्ट्रिक्टर मसल, जो कि फैन शेप्ड होती है, पंखे के समान होती है, और आल्सो कॉल्ड एज टेम्पोरल स्क्वीजिंग पॉइजन। और ये एक जो मसल होती है ये ये पंखे के समान जो मसल होती है ये टेम्पोरल रीजन में पॉइजन को स्क्वीज करने में काम आती है। और ये पॉइजन डक्ट फ्रॉम ग्लैंड टू फैंग, ये पॉइजन डक्ट पॉइजन ग्लैंड से लेकर के पॉइजन फैंग तक, मतलब हुड तक या सर्प दंतों तक, विष दंतों तक ये पहुंचती है। तो ये इसकी खासियत होती है।
अब हम बात कर रहे हैं फैंग्स की। इनके जो फैंग्स हैं वो शार्पली पॉइंटेड होते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर, ये देखिए ये बहुत ज़्यादा तीखे होते हैं और स्पेशलाइज्ड टीथ होते हैं, ये विशेषीकृत दांत होते हैं। अटैच टू दी मैक्सिलरी बोन्स, मैक्सिलरी बोन्स है जुड़े हुए होते हैं। और इनलार्ज्ड मैक्सिलरी टीथ जो होते हैं वो लॉन्ग कर्व्ड शार्प और पॉइंटेड होते हैं और एक्ट्स एज ए हाइपोडर्मिक नीडल, जैसे त्वचा के नीचे अंदर दबी हुई एक नीडल होती है, एक सुई होती है, उस तरीके से काम करते हैं। तो इसके देखिए ये जो मसल है ये हाइपोडर्मल मसल्स हैं। ये बड़ा करके देखिए, कंप्रेशर है, ये यही मसल जो होती हैं जो रेड कलर में दिखाई हुई है, ये येलो कलर की पॉइजन ग्लैंड को पीछे से कंप्रेस करने का काम करती है। ये पॉइजन डक्ट है और ये पॉइजन फैंग के अंदर जाके ऐसे खुलती है। ये फैंग है, मतलब विषदंत है, ये इसको बड़ा करके दिखाया हुआ है। तो ये इसका पॉइजन एपरेटस है। इसी तरीके से हम बात करते हैं, टेल लॉन्ग होती है इसकी और 2 रोज ऑफ स्केल्स इसके वेंट्रल सरफेस पर पाए जाते हैं। एक्टिव, एग्रेसिव, अनटेमेबल, ऑफन अटैक ऑन फेस, ये ज़्यादातर चेहरे पर अटैक करता है। और फीड्स ऑन रैट्स, स्नैक्स और फार्मर का ये दोस्त होता है। ये सब बातें हमने डिस्कस कर दी हैं। ये इसमें 3 तरीके के दांत इसके अंदर पाए जाते हैं। सोलिनोग्लाइफस होता है जो कि सबसे पहले वाला ये है। सोलिनोग्लाइफस फ्रंट ऑफ मैक्सिला में पाया जाता है। ये हॉलो होता है, हॉलो पॉइजन कैनाल इसके अंदर होती है और इनेमल होता है इसके ऊपर चढ़ा हुआ। और वाइपर रैटल स्नैक्स के अंदर ये ख़ास तौर से देखने को मिलता है। दूसरे तरीके का होता है प्रोटियोग्लाइफस, ये स्मॉल फैंग्स होते हैं और फ्रंट ऑफ मैक्सिला में पाए जाते हैं और पेरी में मेजेंट्री के अंदर और ग्रूव के अंदर धंसे हुए होते हैं। और अलॉन्ग विद एंटीरियर फेस, क्रेत के अंदर, कोबरा के अंदर, कोरल स्नैक्स के अंदर ये देखने को मिलते हैं। और तीसरे तरीके का होता है, उसको कहते हैं ऑफिथोग्लाइफस। ऑफिथोग्लाइफस के अंदर बैक में होता है ये मैक्सिला के और ग्रूव में खांच के अंदर घुसा हुआ होता है अलॉन्ग विद पोस्टीरियर बैक। इसके पीछे वाले हिस्से में ये देखिए ये वाला, ये ऑफियोग्लाइफस, ये दिस, ये जो दांत है ये वाला दिस, ये ऑफिथोग्लाइफस होता है। ऑफिथोग्लाइफस ये दिस, ये पीछे की ओर होता है, अंदर की ओर होता है। ये इसका इनलार्ज करके ग्रुप दिखाया हुआ है। तो ये अब हम बात करते हैं इसके मसल्स की, जो कि इसके पॉइजन ग्लैंड को पॉइजन रिजेक्ट करने में हेल्प करती है। तो जो मसल्स होती हैं उनका अगर उल्लेख करें तो ये डायागैस्ट्रिक, स्क्वामोजल और फिस्कल के अंदर होती हैं। स्क्वामोजल जो बोन होती है ये नंबर 1 जो है मार्क की हुई है, स्क्वामोजल है। स्क्वामोजल के साथ में अटैच्ड होती है ये वाली मसल और टू एंट्रिकुलर टू लोअर जॉ की तरफ, लोअर जॉ और अपर जॉ को जोड़ती है, जिससे कि ये इसकी पकड़ अपने शिकार के प्रति बहुत मजबूत हो जाती है। स्फिनोटेरिग्लॉइड जो होती है वो प्रोटेक्टर एंटीरियरी और स्फिनोइडल रीजन के अंदर पाई जाती है और पोस्टेरियरी टू डोर्सल सरफेस पर होती है। टेरेगॉइड पुल के लिए या टेरेगॉइड फॉरवर्ड के लिए ये हेल्पफुल होती है। ये डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर हमने जो लेबलिंग की है वो यहाँ पर हमने समझाया हुआ है। और ये तीसरी जो होती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेम्पोरलिस होती है मसल, ये साइड वाल से क्रेनियम को और लोअर जॉ को जोड़ने का काम करती है। ये वाली जो है ये साइड वाल से ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े को जोड़ने का काम करती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी बाइटिंग मैकेनिज्म क्या होती है, किस प्रकार से सांप
बाइट करता है। तो इसको आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या करता है, माउथ को खोलता है, ओपनिंग ऑफ माउथ, फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाग्रेस्टिक मसल। इसकी जो डायाग्रेस्टिक मसल होती है माउथ के खोलने के तुरंत बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, और उससे क्या होता है कि इसके कॉन्ट्रैक्शन से लोअर मैंडिबल्स और अपर मैंडिबल्स पर खिंचाव उत्पन्न होता है। लोअर एंड ऑफ क्वाड्रेट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और इसकी वजह से क्या होता है कि क्वाड्रेट बोन का आगे की ओर झटका लगता है। आगे की ओर थ्रस्ट फॉरवर्ड का मतलब आगे की ओर एक झटका लगता है, और इस वजह से पॉइजन ग्लैंड दबती है और अपने प्रे के ऊपर एक झटके के साथ में अटैक करता है ये। और फिर रोटेशन ऑफ मैग्जिला, नंबर 2 पॉइंट में क्या होता है, इस प्रोसेस में मैग्जिला का रोटेशन होता है। लोअर जो मूव्स फॉरवर्ड, नीचे का जबड़ा ऊपर की ओर घूमता है और रोटेशन करता है इसका मसल बोन का। और क्वाड्रेट और मैंडिबल, ये स्फिनोटेरोइड मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और आगे की ओर टेरॉइड जो टेरिगॉइड बोन की ओर इनका आगे की ओर मूवमेंट होता है। और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एक्टोटेरिगॉइड, ऊपर की ओर मूवमेंट होने से जो बाहर की ओर की टेरिगॉइड मसल होती है और जो टेरिगॉइड बोन होती है वो आगे की ओर ऊपर की ओर खिंचाव उत्पन्न करती है, और इसके फलस्वरूप क्या होता है, फैंग जो होता है रोटेट करता है 90 डिग्री पर, और इसके फलस्वरूप इसका फैंग जो है, इसके जो टीथ हैं, विष्ट दंत हैं, वो 90 डिग्री पर रोटेट कर जाते हैं और फैंग्स इरेक्ट हो जाते हैं, फैंग्स सीधे हो जाते हैं। और फिर इसके बाद के स्टेज में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ वीनम। इस स्टेज के अंदर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायागैस्ट्रिक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, डायागैस्ट्रिक मसल के अंदर संकुचन प्रारंभ होता है और पोस्टीरियर लिगामेंट रिलैक्स हो जाते हैं। इसके बाद में क्या होता है, पीछे वाले जो लिगामेंट हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, और ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ इसका मसल कंस्ट्रिक्टर मसल जो होती है वो रोटेट करती है और स्ट्रेच्ड हो जाती है, खिंचाव उत्पन्न होता है, और स्क्वीज वॉल ऑफ पॉइजन ग्लैंड, और इसके कारण जो होता है पॉइजन ग्लैंड का जो भंडार है वो स्क्वीज हो जाता है, दब करके एकदम से झटके से सारा का सारा पॉइजन बाहर आ जाता है। और आखिरी स्टेज के अंदर क्या होता है, चौथे स्टेज में क्लोजिंग ऑफ माउथ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेम्पोरलिस स्फिनोटेरिगॉइड मसल। इस स्फिनोटेरिगॉइड मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, फैंग एम्बेडेड इन द प्रे इज ड्रॉन बैक, वेंट्रिकल फैंग्स रोटेट। इसके जो विषदंत हैं प्रे के अंदर पूरी तरह से धंस जाते हैं, पूरा दांत अंदर गड़ा देता है और फिर वो रोटेट हो जाता है, जैसे कि पूरा का पूरा पॉइजन अपने प्रे के अंदर इजेक्ट कर देता है और बिकम्स हॉरिजॉन्टल, और फिर वो सीधा हो जाता है और फिर माउथ को क्लोज कर लेता है। इससे क्या होता है कि इसके प्रे के अंदर पकड़ मजबूत हो जाती है, पॉइजन सारा का सारा उसके बॉडी में इजेक्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि वीनम होता क्या है। वीनम या विष जो होता है सिक्रीशन होता है पॉइजन ग्लैंड का, और स्टोर्ड इन ए ग्लैंड, मतलब ये पॉइजन ग्लैंड के अंदर स्टोर्ड होता है। ये तरीका बताया गया है। इसके अपर फैंग को एक ऊपर झिल्ली लगा लेते हैं और यहाँ जोरिस पकड़ के उसको दबाते हैं, तो इसमें वीनम स्टेरॉइड है जो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। इवोल्व फॉर कैप्चरिंग, किलिंग एंड डाइजेशन ऑफ प्रे। तो ये इस तरीके से निकालते हैं। क्लियर स्टिकी नेचर का होता है, फेंट येलो कलर का होता है और ग्रीनिश कलर का भी होता है। टेस्टिकल्स या ऑर्डरलेस होता है, ये टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है। विष एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय इसके नेचर पीएच होती है। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एंजाइम होता है और टॉक्सिन्स होते हैं इसमें, और ये आसानी से निकाला जा सकता है और इस सुरक्षित रखा जा सकता है। वाटर सोल्यूबल होता है, ग्लिसरीन, साल्ट और सॉल्यूशन के अंदर ये घुल जाता है। ग्लिसरीन में, नमक में सोल्यूबल होता है ये। अब इसके वीनम का कॉमर्शियल यूज क्या है। एक्सेसिव ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। ये एक्सेसिव ब्लीडिंग जब होती है
उसको रोकने में काम आता है। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होता है ये। स्टोर कंपोनेंट्स, इसका स्टोर कंपोनेंट्स क्या होता है? ये ब्रेकिंग ब्लड क्लॉट्स होता है। ब्रेकिंग ब्लड क्लॉट्स होता है ये। ब्लड क्लॉट्स को तोड़ता है ये। न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती हैं, पार्किंसन डिजीज़ और अल्जीमर्स डिजीज़, इनके अंदर इसका औषधि के रूप में उपयोग होता है। कैंसर के ट्रीटमेंट में भी, खासतौर से ब्रेस्ट कैंसर के अंदर इसका उपयोग होता है औषधि के रूप में। और एजिंग में, यस, सम आर इवन यूज्ड इन द कमर्शियल वर्कलेस रिंकल क्रीम, जो एजिंग के खिलाफ जो औषधियाँ बनाई जाती हैं उनमें भी ये काम आता है। अब हम बात करते हैं एंजाइम्स प्रेजेंट इन जीनोम। इसमें एक तो एंजाइम होता है प्रोटीएज, जो एंडोपेप्टाइडेज ट्रिप्सिन होता है और ये सेल्स को मारने काम करता है। प्रोटियोलाइटिक होता है, ये प्रोटीन को डिजोल्व करने वाला होता है। सीजेस हार्ट बीट को ये अवरुद्ध कर देता है और ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। दूसरा पॉइंट है ये फॉस्फोलाइपेज, इसके अंदर एंजाइम होता है, वो ट्रांसफॉर्म्स द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स इनटू लाइफोफॉस्फोलाइड। ये फॉस्फोलिपिड को लाइफोफॉस्फोलाइड में परिवर्तित कर देता है और रप्चर सेल मेम्ब्रेन, सेल्स के मेम्ब्रेन को ये फाड़ देता है और सेल्स को डिजोल्व करने का काम कर देता है। तीसरा कोलिनिस्टरेज एंजाइम इसके अंदर होता है और ये न्यूरोट्रांसमिशन का काम करता है। न्यूरोट्रांसमिशन को ये रोक देता है। कोलिनिस्टरेज एंजाइम जो इसके अंदर पाया जाता है वो तंत्रिकी आवेग को, अर्थात संवेदनाएं मनुष्य की या अपने जीव की, जिसको ये खाता है या जिसका प्रयोग होता है, उसकी संवेदनाएं समाप्त करने में काम आता है। चौथा एंजाइम होता है हाइलुरोनाइडेज। ये सेल्स के अंदर लिक्विड के प्रवेश को रोकने में काम आता है। हर तरह से जीव को प्रे को पैरालाइज करने की पूरी तरह एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं। हाइलुरोनाइडेज प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ लिक्विड इन द सेल, और न्यूक्लिएज होता है जो कि डीएनए और आरएनए को डिग्रेड कर देता है, अर्थात उसको डीएनए और आरएनए को डैमेज कर देता है। इस प्रकार से हमने आज आपको पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स की सारी बातें शेयर कर ली। थैंक यू वेरी मच।